देखिए हमारा नया शो सास बहू और स्वाद। जब मैंने बड़े मालिक के हाथ में 20 लाख से भरा बैग देखा, उस वक्त मुझे लगा यही वो पैसे हैं जिससे जिससे मैं तुम्हारी सारी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। बस इसीलिए मैंने वो पैसे चुरा। नंदन जी, हमें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें सच्ची जिंदगी चाहिए थी। हमने बाबा के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन इतना याद है कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से काम किया और हमने भी वही सीखा है उनसे। साची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साची, मैं बहक गया था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो साची। आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है नंदन जी, आप हमारे गुनहगार नहीं हैं, आप बड़े मालिक के गुनहगार हैं। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमें लगता है कि हमें उन्हें ये सब बता देना चाहिए। चलिए। साची साची नहीं, देखो साची, गलती मैंने की है ना, तो बड़े मालिक से माफी भी मैं खुद मांगूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और बड़े मालिक के बीच में कोई भी तरह का दरार आए। प्लीज मेरी बात को समझो साची, मैं उनसे माफी मांग लूंगा, उन्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन वादा करो जब तक मैं बड़े मालिक से माफी नहीं मांग लेता तुम्हें कुछ नहीं बताओगी। प्लीज साची, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने मुझे माफ किया या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले तुम मेरे लिए कोई भी गलतफहमी पालो, मुझे बुरा आदमी समझो। नंदन जी, पहले आप बड़े मालिक से माफी मांगिए। अगर उन्होंने आपको माफ कर दिया ना, तो हमारे दिल में आपके लिए कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है सची, पक्का। जैसा तुम कहो। मंडप में शादी के फेरों से पहले मैं बड़े मालिक को सब कुछ बता दूंगा। माफी का तो पता नहीं, लेकिन अगर उस बुड्ढे को मेरे सच्चाई के बारे में पता लग गया ना, तो मुझे इस घर से साफ जरूर कर देगा। अबे तो तू उस लड़की का उल्लू बना रहा है, हाँ? अबे कमाल का एक्टर है तू तो। मुझे तो लगा था उस लड़की के प्यार में सच में पागल है। अरे विनोद भाई, कैसे बच्चों वाली बातें करो आप। अरे क्या होता है प्यार व्यार? कुछ नहीं होता प्यार। असली प्यार सिर्फ पैसों से होता है, पैसों से, बस। अगर बुड्ढे को मेरे सच्चाई के बारे में पता लग गया ना, वो मुझे मंडप नहीं सीधा जेल भेजेगा, जेल। क्योंकि साची की तरह बेवकूफ तो वो है नहीं जो मेरी बातों के झांसे में आ जाए। तू बड़ा हरामी है। पर ये बता, अगर साची ने सब सच बता दिया तो? उसकी चिंता नहीं है। साची को संभालना मेरे बायात का खेल है। उसके साथ मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे अगर वो सबके सामने चीख चीख के भी सच्चाई बताएगी ना, तब भी उसकी कोई बात का यकीन नहीं करेगा। क्या हुआ साची, क्या सोच रही हो? हाँ माँ, हम तो आपको नंदन जी के बारे में कुछ बता भी नहीं सकते। आप ही ने तो कहा था ना कि पति की गलती हो तो उसे सही राह दिखाना, और हमें पूरा यकीन है कि नंदन जी सही रास्ता ही अपनाएंगे। और उसने शादी के लिए ना कहा तो? शादी गई भाड़ में। मुझे चिंता अपनी शादी की नहीं है। मेरे दिमाग में जो टेंशन चल रही है ना, वो ऑफिस को लेके। मैंने ऑफिस में जो हेरा फेरी कर रखी है ना, उसके सबूत मुझे डेटा से मिटाने होंगे। अगर वो सबूत बुड्ढे के हाथ लग गए ना, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या करूं? क्या वो बात याद आएगी आपकी? क्या करे बेटा, दुनिया का दस्तूर है, लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। अच्छा, अब ये आंसू पोंछ। मामा मामी आ गए मायरे की रस्म के लिए, चल चलते हैं। हाँ शाबाश, चल बेटा।
इस सच्चाई की देवी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब अपना मुंह खोल दे। पूजा खत्म होते ही मुझे सर के केबिन से अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने होंगे। शाबाश नंदन, ये तो हो गया। बिल्स की हार्ड कॉपीज। यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये पेपर्स क्यों फाड़ रहे हो? वो बड़े मालिक ने कहा है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसे डिस्ट्रॉय करना है। Really? तुम्हारे शादी का फंक्शन चल रहा है और उस बीच में डैड ने तुम्हें यहाँ ये पेपर्स डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा है? हाँ। देखो देखो इधर। विड्रॉल्स, बैंक स्टेटमेंट्स अभी स्क्रैप करने को बोला। What the hell is wrong with you? पढ़ रहा था ना मैं पेपर्स। वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए। समझ में नहीं आएगा मुझे। हमारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं, ठीक हूं मैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ओके, एक काम करता हूँ, मैं ही डैड से फोन करके पूछ लेता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट क्या था कि अभी ये पेपर्स डिस्ट्रॉय करने इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, सॉरी, मेरा मतलब ये था कि इतने सालों में कभी आपने अपने पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो आज अचानक आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो तुम? आप मुझ पर शक कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। आपको तो पापा के बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आज इतनी फिक्र क्यों हो रही है पापा के बिजनेस में? What the hell is wrong with you? मियां, मेरे डैड के साथ जो भी रिश्ता है, सवाल करने वाले तुम कौन हो? हाँ? तुम कौन हो? सर, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैंने कुछ किया नहीं है, तो बस इसलिए आपको थोड़ा आंसर करा था। और आई एम सॉरी सर, सॉरी, मैं चलता हूँ। आज तो बाल बाल बच गए नंदन, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन रेयांश ने मेरे गिरेबान पे हाथ डाल के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका बदला तो लिया जाएगा, छोड़ूंगा नहीं रेयांश को।